नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझसे क्या मैसेज पे पूछा जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन पे, कि जी सर, क्या ये IBS बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है? आप इसके बारे में हमें थोड़ा समझाएँ, ये कैसी बीमारी होती है, क्यों होती है और इसे जड़ से ख़त्म ये हो भी जाती है या नहीं? ठीक है। तो देखो, आप लोगों की एक जो दुविधा है सबसे बड़ी कि IBS का कोई इलाज नहीं है और यह जड़ से ख़त्म नहीं होती, तो भाई वो बिल्कुल गलत है। एक मिथ है IBS के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेशन चाहे कहीं का भी हो, आप उसे रोक सकते हो। समझ रहे हो? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों का चिड़चिड़ापन क्यों नहीं रोक सकते? ज़रूर रोक सकते हो। उसकी कमज़ोरी, कुछ टाइम चिड़चिड़ापन रहने से, ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आंतों का चिड़चिड़ापन, इसे बोलते हैं बीमारी को। और कारण देखो, माइंड अगर चिड़चिड़ा रहेगा कुछ समय, या सेरोटोनिन की मात्रा जो स्तर है आपका वो नीचे आ जाएगा, तो धीरे धीरे से क्या होता है, कुछ बंदों में जो माइंड का जो कनेक्शन होता है पेट का, और तो उसकी वजह से, माइंड की वजह से हमारा पेट भी इरिटेट होने लग जाता है, जिसके कारण ये बीमारी जो है हमें पैदा होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। और कुछ लोगों को यह पेट में बीमारी ना होके किसी का बीपी हाई होना, किसी का बीपी लो होना, किसी का हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हार्ट का किसी किसी को जो है पेन होना, और वो डायग्नोसिस करने जाएंगे तो उसे हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर भी उसका जो है दिल का दौरा उसे पड़ता है, उसकी मौत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो सब जो है हमारे एक माइंड का ही खेल होता है। और वो होता है कुछ टाइम के लिए आपका डिप्रेशन में होना, आपका कुछ टाइम के लिए आपका जो है एंजाइटी लेना, किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो बिजनेस लॉस हो, गर्लफ्रेंड का चक्कर हो। देखो, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, चाहे वो आपका कोई फैमिली मैटर हो, चाहे आपका वो पर्सनल मैटर, कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, आपने समझ ली होगी मेरी बात। मेरा कहने का मतलब यह है, किसी भी कारण आपने डिप्रेशन, आपने जो है स्ट्रेस लिया हो लाइफ में, और वो स्ट्रेस आपका कुछ टाइम तक चला हो, तो उसके कारण धीरे धीरे क्या होता है, आपका दिमाग चिड़चिड़ा होता है। आपको कोई आवाज़ लगाएगा तो आपको उस पर चिड़चिड़ापन हो जाएगा कि यार मुझे बैठने नहीं दे रहा है, और मैं अच्छा खासा लेटा हुआ हूँ, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस जो बना होता है वो उस बात को सोचने में, उसके डिप्रेशन में लगा होता है। ज़्यादातर सभी को यही होता है। तो फिर क्या होता है, उस चिड़चिड़ेपन से धीरे धीरे हमारी जो भूख है वो भी कम हो जाती है, और उसके कारण हमारी जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है बड़ी आंत के साथ, वो चिड़चिड़े रहनी शुरू हो जाती है। उसे ही बोलते हैं ग्रहणी। फिर इस जो ये आपका जो बीमारी हो जाती है, इसे बोल देते हैं संग्रहणी। संग्रहणी क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि कारण होता है दोस्तों, देखो, संग्रहणी का मतलब है हमेशा संग रहना। वो एक मिथ था, उस जमाने में लोगों को इसका ट्रीटमेंट नहीं पता था, उसी तरीके से इसका नाम रख दिया। ठीक है। गृहिणी किसे बोलते हैं? गृहिणी बोलते हैं घर पे जो औरतें होती हैं उनको गृहिणी बोलते हैं। ठीक है। और उन्हें ही, औरतों में पहले सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है। आजकल सभी को हो रही है। ठीक है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी संग्रहणी आजकल सभी को हो रही है, और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पहले ज़माने में जो है इसके बारे में कोई जानता नहीं था इतना, बहुत कम परसेंटेज इसकी थी, लेकिन अब जाके नॉर्मली मैं तो ये कहूँगा कि देखना तुम यार, कि ऐसा मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा हो, लेकिन जिस स्तर से ये बढ़ रहा है, मैं बता दूं कि हर घर में 1-2% इसका आने वाले टाइम में बहुत जल्द पा जाएगा। ये हमारे इंडिया में 40% प्लस IBS के पेशेंट हो जाएंगे लगभग अब से 10 साल बाद, क्योंकि कारण हो गया है दोस्तों, हर बंदा कोई ना कोई मैटर को लेके, किसी ना किसी काम को लेके स्ट्रेस में जूझ रहा है। वो तो ये थोड़ा ये है कि देखो, स्ट्रेस हो रहा है तो किसी को, वही मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रेस हार्ट पे काम कर रहा है, वो स्ट्रेस आपके बीपी पे काम कर रहा है, आपके जो है ऑल ओवर बॉडी पे काम कर रहा है।
ठीक है, तो स्ट्रेस को अपने मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस के कारण ही आपके जो गुड हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं आपके इंटेस्टाइन में, वो मरते हैं। तो माइंड के लिए तो हमें इसलिए काम करना पड़ता है इसमें। और उसके कारण जो हमारी कमी हुई है, हमारी आंतों को जो नुकसान पहुँचे, यानी कि हमारी बड़ी आंत को, जो कि उसका प्रोसेस पूरी तरीके से सही नहीं था। देखो, आप ही अगर किसी काम को या कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोसेस में कमी ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, उसके काम करने की जो क्रिया है उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। उसका जो मेटल है या मतलब चीज़ों से रिलेटेड होता है ना, उसका जो मेटल है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी आएगी। इसी कारण आपकी जो आंतें होती हैं उनकी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉपर आपके अंदर जो खाना जाता है, आप खाना खाते हो, वो आपका जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो आपके अंदर क्या काम करेगा, फिर वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और बनेगा कॉन्स्टिपेशन। किसी को डायरिया होता है, और प्रॉपर जब खाना नहीं पचेगा तो रस कहाँ से बनेगा, और रस नहीं बनेगा तो रक्त कहाँ से बनेगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, रक्त कहाँ से बनेगा, और रक्त नहीं बनेगा तो रस कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो समझो इस बात को। और अगर रस नहीं बनेगा तो सबसे बाद की जो क्रिया है, मतलब मांस की, बॉडी पे मसल्स, वो कहाँ से बनेगी। तो वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है पेट। जितना भी आप इसे डिले करते हो काम को, इसका ट्रीटमेंट लेने में, जितना भी आप सोचते हो कि छोड़ो यार मैं क्या ट्रीटमेंट करूँ, तो ठीक ही नहीं होती, तो वो आपकी मसल्स कमज़ोर होने लग जाती है। लेकिन आपको जो पहला काम करना होता है वो करना होता है, आपका दिमाग का और पेट का कनेक्शन बिल्कुल फिक्स करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पेट पे काम करना होता है। पेट की दवाई देखो दोस्तों, मैंने तो खुद से तैयार की हुई है सब कुछ, क्योंकि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करके देखी थी और कुछ नहीं होता। इसमें बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, जैसे लीवर में कमी आ जाती है, SGOT SGPT धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा तो बढ़ता नहीं है, SGPT बढ़ जाता है कभी कभी, SGOT ठीक होता है। तो लीवर सेल्स भी टूटते हैं, और जो है आपका आंतों में कमजोरी आ जाती है। आंतों की जो मसल्स होती हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये वीक हो जाती है। ये जो मेरे पीछे चार्ट लगा हुआ है पूरा डाइजेशन सिस्टम का लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी मैं पूरी प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, क्या इसकी जो है कमी होती है, क्या इसके लिए हमें करना होता है, हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये इसका, ये देख रहे हो दोस्तों, ये है आपकी बड़ी आंत, ये देखो, और ये इसकी जो लाइनें से अंदर दिखाई दे रही हैं, ये इसकी मसल्स हैं। आप देख रहे हो कड़ी सी जुड़ी हुई हैं, ये इसकी मसल्स हैं। जैसे कि सभी की मसल्स, अब तो मेरी मसल्स क्या यार, अब तो बाई से बुरा देखो भाई। दोस्तों मैं जाता हूँ जिम में, कितनी अच्छी मसल्स ग्रो कर रही है। तो आप भी IBS से निकल सकते हो यार, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रोटीन शेक वगैरह सब कुछ जो आपका सपना था पहले की तरह आप कर सकते हो। अभी मेरा जो सपना है, मैं फैट तो चढ़ाना नहीं चाहता, मैं अपनी मसल्स ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, और सोचता हूँ कि लीन मसल गेन हो। तो आ जाता हूँ अपने फंडे पे। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये है आपकी आंत की मसल्स, ये कमज़ोर हो जाती है। अगर खाया भी आपके शरीर में नहीं लगेगा तो ये तो कमज़ोर होगी। आपकी ऑल ओवर बॉडी की जितनी मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगी। आपकी माइंड की जो नसें हैं उनकी मसल्स हैं वो कमज़ोर होंगी। देखो, नसें या कोई भी आंत, कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी अगर है बॉडी में तो उसकी मसल्स हैं। मसल्स के द्वारा ही हर चीज़ बनती है। और मसल्स किस चीज़ से बनता है? प्रोटीन से। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके जो है मसल्स बनता है। और वो उसका हम क्या होता है कि IBS में जब डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा था तो हम थोड़ा भी प्रोटीन लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो उसी प्रकार से वो आपकी बीमारी, कहते थे पुराने ज़माने के लोग कि ये प्रॉपर चलता रहता है, लाइफ भर ख़त्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट एकदम बिल्कुल 100% क्योर है। आपके IBS को जड़ से ख़त्म कर देगा भाई। 4-5 साल 5 से 6 साल लगभग हमें भी थे।
6 से भी ज़्यादा ही मान के चलो, क्योंकि 2012 से अभी चल रहा है 2030 का जो लास्ट चल रहा है सितंबर, 2012 से लगभग मुझे थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते थे। तो उस टाइम मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया आखिर ये बीमारी है क्या। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो देखो जैसी लंबी बीमारी चलती जाएगी ना, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमें करना पड़ेगा। और आईबीएस एक ऐसी बीमारी है कि जब ये ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने के बाद भी इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी दीर्घायु काल में इसका चलता है, लॉन्ग टर्म में इसका ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि भाई जब आप 6-6 साल 10-10 साल, कभी कभी तो मेरे पास 15-15 साल पुराना आदमी आता है, वो कहता है जी मैं जो है इतने साल से परेशान हूँ। और जब मैं ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता हूँ तो वो 2 महीने में कहने लग जाता है कि जी मैं कब ठीक हो जाऊँगा, जी मैं कब ठीक हो जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि उसे ठीक होने का थोड़ा सा मन में इच्छा होती है बंदे की कि जी मैं ठीक होऊंगा, लेकिन जब इतने साल बर्बाद कर दिए तो 3 से 6 महीने, 6 महीने थोड़ा एक आध महीना ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी उससे थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ठीक है, और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 100% क्योर है। आप सभी ने देखी होंगी, वीडियो भी पड़ी है यूट्यूब चैनल पर, आप सभी ने सुनी होंगी, वो सब पूरी तरीके से अच्छे हो चुके हैं। और भाई मेरी परीक्षा मत लिया करो यार, कॉल करके मुझे कहते हो जी आप उससे फलाने से बात करवा दो, आप उससे फलाने से बात करवा दो। जिस बंदे को यकीन नहीं है वो मेरे से मत जुड़े भाई। ठीक है, जिस बंदे को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है वो मेरे से मत जुड़े, क्योंकि मैं भी एक आईबीएस का पेशेंट था, इसलिए आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। और सभी को ये बताता हूँ कि मैं भी तो यार एक इंसान हूँ, मेरे ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोगों के ऊपर क्यों करते हो। मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इसलिए यार, मैं अपनी सभी को अपनी मसल्स ग्रो करके और अच्छी जिम जाके सब देख सकते हैं। कोई क्या कहेगा मुझे आईबीएस है। जन्माष्टमी में मैंने इतनी सारी मिठाइयाँ खाई, इतना दूध पिया, फिर कहेगा कोई मुझे आईबीएस। अबे यार नहीं यार, चेहरा देख के पहचान जाते हैं लोग आईबीएस वाला, साला एक सूखी लकड़ी सी हो जाती है चेहरे की। ठीक है, तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा, मैं मना नहीं करता यार, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाओ, लो ट्रीटमेंट, ठीक हो सकते हो तो ठीक, नहीं तो लास्ट में मेरे पास आना। देखो लास्ट में मेरे पास आओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे परेशान करो, मैं प्रॉपर फॉलोअप लेता हूँ। ठीक है, मैं जैसे तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँ उस तरीके से ही तुम्हें चलना पड़ेगा। इतना कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हें कहीं आसमान में तैरना है, बड़ी दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वही अपना टाइम से दवाई, टाइम से अपना योग प्राणायाम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह अपना, बाकी अपना जॉब पे जा सकते हो। और 2 महीने में तो भाई 2 से 3 महीने में बंदा ऐसा हो जाता है अपना सब कुछ काम करने लग जाता है, और चढ़ निकलने में अगले 3 महीने। ठीक है, तो मैं तरीके से समझा देता हूँ आप सभी को। दोपहर का बजा हुआ है 1, नींद आ रही है भाई, फिर उसके बाद एक्सरसाइज जाना है, तो मैं वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई दुनिया के किसी भी तख्ते पे आप जाके ट्रीटमेंट अपना ले सकते हो, और अगर नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो भाई एक बार समय मुझे ज़रूर देना अपना। कुल 6 महीने की बात है। देखो रही पैसे की बात, पैसे आपसे सभी लेते हैं, मैं दिन के कम से कम 6 घंटे लोगों को दे देता हूँ, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। पर डे मेरे पास कॉल आती हैं, पर डे मेरे पास मैसेज, मतलब कॉल और मैसेज आते हैं, पर डे मेरे पास मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं। और लास्ट में जो है मेरे पास एक बार ज़रूर आना अगर कहीं सही ना हो पाए। और रही पैसे की बात, देखो भाई मेरे पास आके कुछ बंदे कहते हैं जी हम तो वहाँ लुट गए, हम तो वहाँ लुट गए। देखो भाई उसका कोई मैटर नहीं है, वो खुद का मैटर है, तुम कहाँ लूटे या नहीं लूटे। मैंने चैनल कम से कम 1-1.5 साल से बना रखा है। तुम गुरप्रीत सर के पास लौटे या तुम किसी और के पास, देखो नाम तो मैं नहीं लूँगा, गुरप्रीत सर का तो नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि भाई वो तो सच में बंदों को किसी को छोड़ ही नहीं रहा, साला फीस ही तो नहीं लेता है। ठीक है, उसने मुझसे ही 60,000 खाए थे कभी मंदे ज़माने में, और बस ही उसका कुछ नहीं था। तो मेरी अपनी मेहनत है दोस्तों। दवाई तो देखो मैं नहीं बताऊँगा, हाँ इतना कह सकता हूँ मेरी दवाई बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी ले सकता है, घर में तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर हो कोई भी खा सकता है, फ़ायदा ही करेगी, कुछ नुकसान नहीं करेगी। ठीक है,
और ये ट्रीटमेंट की बात 3 से 6 महीने मैंने आपको बता दिया है। और इस डाइजेशन सिस्टम के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो लेके आऊँगा तुम्हारे लिए कि आईबीएस से इसमें क्या हानि होती है। तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद।